ये कुछ अभी तो लगभग 1 साल हो गया। ओल्ड निशी स्टूडेंट ओल्ड निशी यूथ एसोसिएशन ने एक 4 तरफ डिमांड रेज किया था कि वर्क ऑर्डर सिस्टम देना है, और हमने भी एक डिमांड किया था वर्क ऑर्डर सिस्टम, जैसे कि छोटा मोटा भी आप तो 20 लाख 30 लाख का ऑर्डर होना है बोल के। उसके तहत साथ में एक जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई पर मार्केटिंग, उसका बंद कर आपको सभी को पता है बहुत सारा ह्यूमन करा हो गया था। तो होने के बाद सरकार का एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आया है तो आपको सबसे लास्ट पेज में है, जो हम लोग 3 तारीख मेमोरेंडम का सबसे लास्ट पेज वाला में है गेजेटी। ये गेजेटी, तो ये गेजेटी में ये इसमें बहुत सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाया है इसमें, जिसमें कि वर्क ऑर्डर भी देगा आप तो 50 लाख 50 लाख का जो माइनर वर्क ऑर्डर भी देगा, और आप तो 20 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट का ही डोमिसाइल होगा। तो हम लोग ने ये अब तो 20 करोड़ का डोमिसाइल को हम लोग ने तो अपोज तो किया था, ये इम्पॉसिबल है, उसको पहले पुराना वाला रहने देना चाहिए। तो इसके चलते हम लोग देखते गया है। तो उस दिन हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर नाहरलगुन में टेंडर पार्टिसिपेट किया है, 12 करोड़ का था। तो उसमें देखा है तो बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी आया है, और इवन क्लास 1 ने डबल ये कुछ करके आया है। तो हम लोग बोला है कि ये हमारा जो बिदर हमारा जो मेंबर ने बोला है, हमारा कुछ जो एक्टिव जो प्रोफेशनल बिजनेस है वो लोग उन्होंने ये नया वाला रूल के बेस में क्लेम किया डिपार्टमेंट को। ये नया बेस में तो नया वाला रूल के मुताबिक अप टू 20 करोड़ लोकल का ही होना है विद इन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एबव 20 दैट इज ओपन रोल। तो उसका हमारा PWD डिवीजन नाहरलगुन का ये कहना है कि ये नया वाला रूल अभी तक लागू नहीं हुआ। तब हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि कहीं भी काम करना एक अथॉरिटी होना है, तब हमने आपका ये एनेक्सर नंबर 1 में हम चीफ इंजीनियर CHQ को हमने लेटर लिखा। ये एनेक्सर नंबर 1 जो 3 तारीख का है, 3 तारीख मेमोरेंडम है, एनेक्सर नंबर 1 में हमने ये लिखा है कि चीफ इंजीनियर हमने क्वारी किया है इस पर वो जो आपका ये नोटिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरव्यू अमेंडमेंट वाला, पहले वाला तो सिर्फ एक था, तो उसको अमेंडमेंट वाला के मुताबिक 20 करोड़ जो टेंडर है वो ओपन टू है, उसका बाद बिलो 20 करोड़ वो पूरी तरह रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये चीफ इंजीनियर का ये रिप्लाई आया है कि वो एक जो है नया वाला एक जो है अभी तक रूल प्लेन भी नहीं हुआ है, और ये अभी इन लागू भी नहीं है, आपका सारा हम दे दिया एनेक्सर 1 में। तो अभी हम लोग ये इसमें ये संकोच होता है कि क्या सरकार का पास 2 रूल है क्या, जब चाहे आप नया को लगाएगा, जब चाहे पुराना को लूज करें। तो जब सरकार ने हर एक NGO को, एक एसोसिएशन को जिसका मांग पे और कदर में शुरू किया था, और ये सारा चीज़ वो एक तो उसका मतलब तो उस NGO को भी तो गुमराह हो गया। तो अभी हम लोग ये आपको सारा हमने NIT का ये इनको उस दिन जयरामपुर में भी ये आपका कितना इसमें भी 19 करोड़ का है, इसमें भी नया रूल का मुताबिक NIT हो रहा है। और ये आपका आलो में भी एक टेंडर हुआ है, इसमें भी नया रूल का मुताबिक हुआ है। और अभी बोमदिला में भी टेंडर हो रहा है MG ने, उसमें भी नया रूल हुआ, तो सारा हमने दे दिया। तो हम आपके जरिए हम लोग सरकार को ये क्वेश्चन करता है कि आपका कौन सा वाला रूल चल रहा है। इसलिए हम लोग कल CM को एक मेमोरेंडम दिया है, कौन सा रूल वाला चल रहा है, नया चल रहा है ना पुराना चल रहा है। क्योंकि रूल अगर एक बनाया है तो ओपन इन द टोटो सर्कुलर देना चाहिए। तो ये PWD का जो पहले जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरव्यू उसको तो आपका कमिश्नर PWD सर्कुलर इशू किया करता था, लेकिन ये नया वाला जो है सेक्रेटरी टू लॉ, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश। जबकि हमको लगता है, हमको मालूम है PWD नोडल एजेंसी है, चीफ इंजीनियर जो CHQ है वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन करता है, वो भी नोडल एजेंसी है। तो अगर आप अमेंडमेंट बनाए तो रूल तो बनाना चाहिए, रूल PWD को बनाना चाहिए। तो ये चीज़ जो अभी हम लोग आप सभी को पता है, अरुणाचल में तो अभी कुछ दिन से कुछ साल से कोई एड्रेस किसी को एड्रेस करने का मौका ही नहीं है ना। CM को हम लोग बोलता है नहीं, मैंने लकीले अनलकीले वो अपना पास PWD मंत्री रख दे, इसलिए बोलना पड़ता है। लोग सोचता होगा CM को बोलते रहे, ऐसा नहीं, उसका पास PWD मिनिस्टर है, और हमारा जो रिलेटेड है आवर मैटर ओनली टू PWD मैटर। तो हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन मिलता नहीं है।
फिर उसके बाद फिर सरकार में एक एडवाइज़र भी बनाया है, ऑनरेबल एडवाइज़र ईस्टर्न जोन वेस्टर्न जोन। और वो दोनों तो इवन जितना भी इशू हो, आज तक हम लोग टेलीफोन करने से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपका इवन जो पोसम किमम साहब लोग भी है, क्योंकि हम लोग चाहता है कि कोई भी चीज़ को फेस टू फेस डिस्कस करना है, ये रूल कौन सा चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग अभी ये निर्णय लिया है, सरकार हमें बताए कि ये कौन सा वाला रूल चल रहा है, नया चल रहा है ना पुराना चल रहा है। एज पर ये रिप्लाई ऑफ चीफ इंजीनियर CHQ पुराना वाला ही चल रहा है, नया वाला नहीं चल रहा है। तो नया वाला अगर नहीं चलता है तो अभी हमारा जितना डिस्ट्रिक्ट में यूनिट है, हमारा मेंबर लोग है, वो लोग अभी वर्क ऑर्डर जिसको दिया वो तो उसको इलीगल हो जाएगा। फिर बाद में सरकार ये नहीं बोलना है कि ये एसोसिएशन तो क्या इतना आदमी के पीछे पड़ा, क्योंकि रूल इससे कम्प्लीट ना, आपने खुद रूल को कॉम्प्लीट करके रखा है। तो ये हम लोग 1 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है सरकार से, हमें ये बताए कि पुराना चल रहा है ना नया चल रहा है। और ऐसे भी नहीं होना है, कुछ एक अरुणाचल में तो सबको आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर प्रेटर्निटी कहाँ से ज़्यादा है और किस जोन में ज़्यादा है, वो सबको आपको पता है। तो उस चीज़ को जो कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि अभी दिरांग में हमारा लड़का गया टेंडर पड़े करने के लिए 12 करोड़ का, तो बोल दिया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड अमेंडमेंट का मुताबिक यू आर नॉट एलिजिबल। तो हम लोगों ने विश्वास करके लड़का वापस आ गया। तो अभी ये फिर ये चीफ इंजीनियर जो कॉन्ट्रैक्ट ये रहता है कि इसमें फिर पुराना वाला चल रहा है। तो ये है, सरकार हमें बताए पुराना वाला चल रहा है तो पुराना वाला को चलने दीजिए, और नया वाला चलता है तो नया वाला को भी चलने दीजिए। लेकिन नया वाला को जो हम लोग अपोज किया था, अब तो 10 करोड़ तक ही रहना है, तो वो चीज़ के लिए सरकार क्लियरिफिकेशन करे। क्योंकि हमने इस बेस पे कमिश्नर PWD को लेटर चिट्ठी लिखा है, आज 1 महीना हो गया, कोई रिप्लाई नहीं है, और पूछता तो फाइल इधर है उधर है। और आप सभी को पता है आजकल तो सेक्रेटरीट में तो आदमी कोरोना का नाम पे एंट्री होने देता है नहीं। उस दिन कुछ अंशु का साथ भी हाथ तपा हो गया, ये चल रहा है। ये स्टेट में तो क्या सरकार है ना नहीं है, तो हमको समझ में नहीं आता। इसमें आओ तो टोटली कन्फ्यूज है, किसको हम एड्रेस करें। एज ए NGO हिसाब से, एक कॉन्ट्रैक्टर प्रतिनिधि NGO हिसाब से किसको हम एड्रेस करें। सिर्फ पेपर देता है, पेपर में तो आसपास नहीं बैठ के बात करने से समझ में तो आता नहीं। वो लोग सिर्फ जस्ट पड़ेगा फेंक देगा, या वो फॉरवर्ड करते जाएगा, फॉरवर्ड करते जाए, बाद में कहाँ में रुकता वो समझ में। तो हम लोग भी पीछा करते करते कभी कभी थक जाते हैं, तो किसी को एड्रेस करने का मौका ही नहीं, किसको एड्रेस करें। तो ये चीज़ है 1 पॉइंट हम लोग CM साहब को ये मेमोरेंडम हम लोग ये डिमांड किया है, आप हमें बताइए कि पुराना वाला चल रहा है तो क्लियरली बोलिए, अगर नया वाला चल रहा है तो उसको भी क्लियरली बोलिए। तो पुराना वाला अगर चलता है बोलने से जिसने वर्क ऑर्डर दिया है, जो आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो वो लोग है, आप लोग अपना आपसे सावधान होना है। क्योंकि ये ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क ऑर्डर देने से पहले जितना भी इंजीनियर लोग है, आप लोग अपना लॉ डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए या सरकार से पूछ लीजिए। काल को कोई कॉन्ट्रैक्टर डिप्राइव होके, जैसे क्लास 5 कॉन्ट्रैक्टर जिसका टेंडर में 5 लाख से 50 लाख होता है, 50 लाख का वर्क ऑर्डर है, वो डिप्राइव होकर कोई केस ठोकेगा, फिर आप उसमें उस आदमी को नाराज़ नहीं होना है। आप लोग रूल भी आप अपना से क्लियरली कर दीजिए। और इस आप लोग का माध्यम से हमें बताए कि ये रूल इटसेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सरकार क्लियर करना है। और ये दूसरा ये मेमोरेंडम दिया है जो कि 7/6/2021 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पोसम किमम PWD एडवाइज़र, ऑनरेबल एडवाइज़र ईस्टर्न जोन का अंदर में मीटिंग हुआ था, जो कि अक्वा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का बहुत सालों से डिमांड था। तो उसका मीटिंग को भी CM साहब ने इनिशिएट करके मीटिंग भी करवाया, डिपार्टमेंटली मीटिंग भी करवाया। तो मीटिंग करके आज तक नतीजा क्या है कुछ भी पता नहीं आज तक। तो उसको पूछने के लिए हमने ऑनरेबल एडवाइज़र ये श्री कृपा सिंह साहब को भी बार बार फ़ोन करता है, इसका एक फाइनली एक ऑथेंटिक रिजल्ट दे दीजिए। वो भी कल आएगा, परसों वही हालत है। और ये पहले वही बता रहा हूँ, इस टाइम जो हमारे किमम साहब तो टोटली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो हमने इस मीटिंग में बहुत सारा सजेशन दिया है, बहुत सारा अच्छा पॉइंट हम लोग सजेशन चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ लोकल कॉन्ट्रैक्टर। तो हमको तब ये लगता है कि एबव 10 करोड़ को ओपन डोर कर देने से ये अपना कॉन्ट्रैक्ट वो लोग का पैर को कुल्हाड़ी में इस टाइप को लगता है। क्योंकि दे देम से पर क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को मालूम है, चांगलांग में क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर कौन है मालूम है, ताबंग में क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर कौन मालूम है, सब सारा चीज़ मालूम। और हर कोई क्लास 1 तो मैक्सिमम तो लेजिस्लेशन लोग हैं। तो यही करके एज ए लीडर, एज ए सोसाइटी स्टेट को चलाने वाला, और अभी उनको तो एडवाइज़र भी दिया गया है
जबकि एसएम साहब बिजी होता होगा प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर में एड्रेस करने दिया हुआ, वो लोग भी अभी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको भी हम लोग सीएम साहब को ये रिक्वेस्ट ये डिमांड कर रहा है कि ये मीटिंग का लेके भी थोड़ा हमें अवगत के नज़दीक है, ताकि हम भी आगे जाके अपना और स्टेप क्या होता है बताने से पहले। थैंक यू। जो बोला कि यहाँ पे जो पुराना रूल चल रहा है कैपिटल में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में नया रूल, यस तो उसका मतलब ये जो अभी यार 12 करोड़ का 12 करोड़ जो कैपिटल में, मतलब बाकी कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जो है नया रूल काम कर रहे हैं? बाकी आपको ये पीछे में एनेक्सर क्या है, एनेक्सर ये एनेक्सर 2 में दिया है। वेस्ट कामिंग है आपका, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आलो डिवीजन है, और ये जयरामपुर डिवीजन और बहुत है। तो हम लोग लाया नहीं, वो नया पे चल रहा है। तो उन लोगों को कहाँ से मिला ऐसे कुछ आइडिया? मतलब क्योंकि रूल्स ऐसे फ्रेम करने से तो ऑब्वियसली सबको इशू करेगा। तो वो कौन सा रूल में चल रहा है ऐसे कुछ आइडिया? नहीं, ये लोग नया रूल में क्योंकि आप इसमें देख लीजिए, इसमें ये लोग कोट किया है, और ये आपका अमेंडमेंट उसमें पुराना वाला में सिर्फ एक 2015 लिखा हुआ होता है, तो नया वाला में अमेंडमेंट 2020 है, तो उस पर वो लोग कोट कर रहा है। तो अभी हम इसलिए हम लोग सीएम साहब सरकार को हमें ये बोला है कि नया वाला अगर नहीं चलता है, जितना भी टेंडर हुआ है तो कैंसिल होना है, और जिसका वर्क ऑर्डर इशू हुआ है वो भी कैंसिल होना, और जो सर्कुलर किया है जो सेक्रेटरी टू गवर्नर, इनका ऊपर भी कार्रवाई होना है। आप जब तक रूल फ्रेम ही नहीं था, आप सर्कुलर क्यों किया? ये नया रूल, ये जो ऐसे लेमैन सर्कुलर किया हुआ है, इसमें नया रूल के अंदर में हम लोग का बहुत कुछ डिमांड था, वो भी अभी तक पेंडिंग। आपको वो जो मेमोरेंडम नंबर दूसरा वाला में है, वो अभी तक पेंडिंग है। और जेम का हम वही पब्लिक को ये बता रहा है, और जो हमारा DCU डिसीजन उनको भी हम बता रहा है, क्योंकि आपका साथ तो ये डिस्कस भी हुआ था ना, जेम बिल्कुल नहीं होगा, तो जेम तो चल ही रहा है। तो इसको हम अपना मीडिया के जरिए हम हाईलाइट करा रहा है, क्योंकि पब्लिक भी जानना है सरकार बात करके क्या निभाता है, क्या करता है, ये भी जानना है। और हम लोग सोचता है कि हमारा जितना लीडर लोग है स्टेट में, जो अपना मंत्री MLA लोग स्टेट के हित में थोड़ा सोचते हैं, अपना लोकल हित में सोचते हैं, और विद इन अरुणाचल में एक यूनिट एक बना कर रखना चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट का कॉन्ट्रैक्टर का तो मैंने फाइनेंशियल साउंड ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का कॉन्ट्रैक्टर तो हालत ख़राब है। क्योंकि आप लोग सब देख रहा होगा, ये ओपन सीक्रेट बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि हर कोई आगे बढ़े। और हम ये आपका मीडिया के जरिए ये अपील भी करता है कि कैपिटल का सुंदरता को भी थोड़ा ध्यान देने से ठीक है। हम लोग का जो UD मिनिस्टर होता है, जो कंसर्न अर्बन डेवलपमेंट, वो कभी विजिट करे, कचरा का क्या हाल है, किस लिए हो रहा है, ये भी कभी रिव्यू ले। हर चीज़ को तो CM तो नहीं कर सकता है। और हेल्थ मिनिस्टर भी विजिट करे, कौन सा क्या चीज़ है, ऐसे नहीं करके यहाँ में तो देखता कोई विजिट ही करता है नहीं। हम ये मैंने ओपन चैलेंज है, आज तक हमने तो यूरी मिनिस्टर का हमारे इतना विजिट कभी हम देखा भी नहीं। कचरा तो हम लोग का घर अपना ऑफिस का सामने में रोज़ कचरा पड़ा हुआ था। तो ये चीज़ जब तक आप ग्राउंड लेते नहीं उतरेगा, किसी के साथ बात तालाब नहीं करेगा, क्रॉस फेस टू फेस डिस्कशन नहीं करेगा, चीज़ को कैसे समझेगा। लेकिन अरुणाचल में तो ऐसे हो रहा ही नहीं। NGO बोलने से, एसोसिएशन बोलने से अवॉइड होता है ये, मैंने ये क्या है। और उसमें अभी भी शायद हम लोग को कोई कमेंट भी करेगा भी होगा, जो पॉलिटिकल चमचा है ये लोग लेके ये क्या है फालतू बोलते। ये हम लोग जो भी चीज़ लाता है पब्लिक के लिए, इंटरेस्ट के लिए लाता है। पब्लिक एक NGO भी एक डेमोक्रेसी फॉर्मल सेटअप में NGO का भी एक रोल होता है। इवन जो आपका जितना भी बोलो सुप्रीम कोर्ट का भी जितना कुछ भी ऑर्डर हो, NGO एक तार पार्टी मॉनिटरिंग कमेटी भी राइट भी होता है। तो ये NGO से हम लोग जो चीज़ को रेज करता है उसको कोई लोग आगे नहीं लेना, पॉलिटिकल मोटो में नहीं लेना। लेकिन यहाँ में तो क्या है, जो बेनिफिटर है वो तो उसका एजेंसी लिखते रहे ये है वो है, लेकिन कोई तो खुल के तो आना होगा ना काम करने के। पिछले बार हम लोग आए थे तो काफ़ी डिमांड है कि आप लोग का जो पेंडिंग बिल्स था आप लोग बोल रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हालत खराब, तो रिलीज हो गया क्या आप लोग का पेंडिंग बिल का? तो अभी उस दिन भी हम लोग फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला है। ये अभी एक तो नया एक तो माजरा निकाला है, सिंगल लोडेड एजेंसी है, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चीफ इंजीनियर वो ये फाइनेंस से लिंक होना है। इसी बहाने से किसी का काम भी ख़त्म भी हो गया, पैसा का वापस स्टेट चक्कर में रखा हुआ। वो बोलता है कि वो सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट जब तक क्लियर में पैसा नहीं देगा, ऐसे होके अब काम ख़त्म कर गया। अभी वो ये बहुत सारा पैसा तो वापस स्टेट चक्कर में है, किसी को पैसा नहीं दे रहा अभी। वो बोलता है कि ऐसे नहीं।
तो ऐसे न चीज़ को हम लोग अभी इंजीनियर को जब बात करते हैं, अरे जिसका काम खत्म पेमेंट तो हमें करे, वो तो चलते रहेगा, नया रूल तो चलते रहेगा। जैसे कि अभी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि BS6 गाड़ी अभी से शुरू होगा, BS4 बेचना बंद है। तो जो पहले BS4 जो तो चल ही रहा है ना, उसी हिसाब से सिस्टम आता है, अच्छा है, वो जो मॉनिटरिंग प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है। लेकिन जो पुराना है उसको धीरे धीरे मिटा करके जाना है, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट कम्प्लीटली ऐसे नहीं होना है बोल के अभी सारा कॉन्ट्रैक्टर होगा तो हालत ख़राब है। और जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमशिप बोलो, प्रधानमंत्री कृषि योजना क्या क्या है, कोई भी पैसा नहीं है, काम सारा खत्म कर कर आप लोग मीडिया लोग कभी विजिट भी करना चाहे। वो प्रधान कृषि योजना में क्या बोरवेल होता है, क्या होता है, उसमें बोरिंग गदा करके रखे, अभी तक सोलर भी आया नहीं है। ये अभी किसी का कॉन्ट्रैक्टर का था, अभी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर हालत ख़राब है। शायद किसी को तो दीपावली में खेलने का पत्ता का जलाने के लिए अभी औकात में नहीं होगा, इतना तक पोजीशन में नहीं है।